दोस्तों, राम मंदिर तैयार हो चुका है। अयोध्या अब एक बड़ी साज-गोज से सजीव हो गई है, जैसे कि एक दुल्हन की श्रृंगार संपन्नता के साथ। रामलल्ला की मूर्तियां बन चुकी हैं और प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की योजना तय है। अब सिर्फ 22 जनवरी का इंतजार है, जब 500 साल के संघर्ष के बाद रामलल्ला आखिरकार अपनी जन्मभूमि पर इस भव्य मंदिर में विराजित होंगे। सारे स्थान पर आनंद का वातावरण है और पूरी दुनिया अयोध्या की दिशा में देख रही है। हालांकि एक सवाल उठता है कि मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई 3 मूर्तियों में से रामलल्ला की कौन सी मूर्ति गर्भगृह में स्थित होगी? अयोध्या में प्रभु श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा कब बनेगी? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अयोध्या दौरे पर जनता से क्या विशेष अपील की और वहां हुए चमत्कार का विवरण क्या है, जिसे देखकर दुनिया हैरान हो जाएगी? यह सब इस वीडियो में देखा जा सकता है, लेकिन इससे पहले जो लोग रामलला के सच्चे भक्त हैं, वे वीडियो को लाइक करने के साथ टिप्पणी में जय श्री राम जरूर लिखें। 3 मूर्तियां, 3 कलाकार और 5 साल की मेहनत के बाद मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजेंगे। श्वेत राम या श्याम, इन 3 मूर्तियों ने अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप को उत्कृष्टता के साथ दर्शाने के लिए तैयार किए हैं। 3 मूर्तियों को विभिन्न मूर्ति कलाकारों ने बनाया है। पहली मूर्ति गणेश भट्ट द्वारा बनाई गई है, जबकि दूसरी मूर्ति की रचना सत्यनारायण पांडे ने की है और तीसरी मूर्ति अरुण योगीराज ने निर्माण की है। वर्तमान में ये तीनों मूर्तियां अयोध्या के कारसेवकपुरम में संग्रहित हैं और इन मूर्तियों को जांच परख करने के बाद राम जन्मभूमि के सदस्यों ने अपना निर्णय लिया है। अधिकांश सदस्यों ने श्वेत मूर्ति को पसंद किया है। हालांकि अंतिम निर्णय ट्रस्ट के अध्यक्ष गोपाल दास करेंगे और उसके बाद चयनित मूर्ति की पूजा और अर्चना का आरंभ होगा। 17 जनवरी से रामलल्ला को अयोध्या में प्रवास पर ले जाया जाएगा और 22 जनवरी को रामलल्ला मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। बता दें कि ये तीनों मूर्तियां इसलिए विशेष हैं क्योंकि इन्हें बनाने में वर्षों की मेहनत और मूर्ति की हर विवरण पर काफी ध्यान दिया गया है। इन तीनों मूर्तियों का आकार समान है, जिसमें 5 वर्षीय रामलल्ला धनुष बाण लेकर खड़ा है। और खास बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में रामलल्ला की इस प्रतिमा के साथ सीता मैया की मूर्ति नहीं होगी, क्योंकि यह रामलल्ला का बाल स्वरूप है। सोने की आसन पर रामलल्ला विराजित होंगे, जिसकी ऊंचाई 8 फीट होगी। रामलल्ला को कमल के पुष्प पर खड़ा देखा जाएगा और गर्भगृह में इस प्रतिमा को इसी तरीके से स्थापित किया जाएगा कि 30 मीटर की दूरी से भी भक्तजन उसका दर्शन कर सकें। इसके अलावा शायद आप में से कम लोग ही जानते होंगे कि अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम की एक महान प्रतिमा बन रही है। यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समान होगी, लेकिन सिंहासन के साथ छतरी के साथ इसकी ऊंचाई 251 मीटर होगी। इसके साथ यह स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड रामा दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाली कंपनी को सौंपा है और इसके लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। ये श्रद्धालु बानर सेना और महान जटायु के वंशज हैं, जो प्रभु श्री राम के प्रति इन जानवरों की शुद्धता में विश्वास रखते हैं। इस समय अयोध्या में एक खबर आ रही है जिसने हर किसी के दिल को छू लिया है और जिसका जिक्र करते ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा और सिर्फ एक ही नाम होगा, जय श्री राम जी। हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब रावण ने माता सीता को अगवा कर लिया था, तब पक्षियों के राजा जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए थे, जिसके बाद घायल जटायु ने यह खबर श्री राम को सुनाई और अपने प्राण त्याग दिए। इन जटायु को पर्यावरण का मित्र माना जाता है, क्योंकि वे मृतक प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछले कई सालों से दुनिया भर में गिद्धों की संख्या काफी कम हो चुकी है और उन्हें लुप्त प्रजातियों के पक्षियों में शामिल किया गया है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अचानक से अयोध्या के मलिकपुर के जंगलों में गिद्धों का कई झुंड आ पहुंचा है
और वह पिछले कुछ दिनों से इन जंगलों में रह रहे हैं, मानो वे प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए जटायु के रूप में आए हों। उनके ध्यानाकर्षण को देखकर वहां के लोग एक अद्वितीय सुख की ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। इसके अलावा यह जानकर हैरानी होगी कि न केवल गिद्ध बल्कि अयोध्या में पूरी वानर सेना भी पहुंची है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अयोध्या में कई बंदर और भालू आदि के प्राणियों की बड़ी संख्या दिखाई देने लगी है। रामलला के मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने हजारों तोहफों का समर्पण किया है। कोई पवित्र जल लाकर अभिषेक के लिए, तो कोई ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार को भेंट किया। दोस्तों, रामनगरी अयोध्या में राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। शहर को एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और हर कोने से इस खुशी भरे माहौल का आनंद लिया जा रहा है। हर तरफ खुशी का माहौल है और पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर है। देश के करोड़ों श्रद्धालुओं ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत से बेशकीमती तोहफे पहुंचाए हैं। इसी बीच नेपाल से भी एक श्रद्धालु समूह अयोध्या पहुंचा है। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को नेपाल की 16 पवित्र नदियों के पानी के कलश भेंट किए हैं। इस पवित्र जल को यज्ञशाला में रखा गया है और प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला के अभिषेक में इस जल का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, यह कहा जाता है कि सेवा करने के लिए जेब नहीं बल्कि दिल बड़ा होना चाहिए, और यही साबित कर दिखाया गया है लखनऊ के निवासी अनिल कुमार साहू ने, जिन्होंने राम मंदिर को अपने खास तोहफे के रूप में एक अद्वितीय आविष्कार प्रदान किया है। दरअसल अनिल कुमार ने, जो कि लखनऊ की सड़कों पर ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं, ने अपने बचपन से ही घड़ियों में काफी रुचि रखी थी। कई सालों तक मेहनत करने के बाद उन्होंने एक ऐसी घड़ी बनाई है जिसमें 9 देशों का समय एक साथ दिखता है। इस घड़ी में एक और खासियत है कि मिनट और घंटे के लिए इसमें 2 अलग अलग सुइयां नहीं बल्कि सिंगल सुई का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि एक ही घड़ी की एक ही सुई से 9 देशों का समय देखा जा सकता है। अनिल कुमार ने अपने इस आविष्कार को पेटेंट करवाया है और सबसे पहले यूनिट को राम मंदिर को तोहफे के रूप में भेजा है, और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट चंपत राय ने अनुरोध किया है कि इससे मुख्य मंदिर के मंडप में लगाया जाए। टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर होने के साथ इससे सालाना 10 लाख यात्री आसानी से सेवा प्राप्त कर सकेंगे। रोड शो के बाद 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु विराजमान होंगे, तो सभी को अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाने का आमंत्रण दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के समय मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अयोध्या में जमीन मुहैया करवाई थी, जिससे उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण शुरू किया है। इस मस्जिद में 5000 से अधिक लोग एक साथ नमाज पढ़ सकेंगे। इस इलाके में राम मंदिर और मस्जिद के बीच 25 किलोमीटर का दूरी होने के बावजूद दोनों समुदाय मिलकर इन स्थलों के निर्माण में सहायक हैं, जिससे विविधता में एकता का संकेत है। साथ ही वीडियो लाइक जरूर कीजिए और रामनगरी अयोध्या से जुड़े ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।